नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफएनएसी के बारे में। एफएनएसी इसका फुल फॉर्म है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक जांच होती है अपने शरीर पर कोई भी अगर गठान है, हाथ पैर पर कोई गठान है, गले में गठान है, थायराइड की गठान है, सर के ऊपर गठान है, या कहीं पे भी आपको एक ऐसी छोटी सी मोटी कोई भी गठान दिखती है तो डॉक्टर अक्सर उसका एक जांच करने को कहते हैं, वो है एफएनएसी। जैसा कि नाम बताया है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एक बारीक सुई डालकर उससे कुछ ऐसे सेल्स निकालकर जांच किया जाता है। इसकी जांच लेबोरेटरी में होती है। ये कोई ऐसे खून की जांच जैसी नहीं है कि तुरंत हो जाए। इसके लिए एमडी पैथोलॉजी के पास ये स्लाइड बना के भेजना होता है। एफएनएसी करने वाले सभी लैब करते हैं, लेकिन उसका रीडिंग सिर्फ एमडी पैथोलॉजी के लोग ही कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है आप डायरेक्ट एमडी पैथोलॉजी के लैब में ही अगर जाके एफएनएसी करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके सवाल है और हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पूरे सवाल देख लेते क्या क्या है। एफएनएसी क्या है, कब करते हैं, कौन सी गठान में करते हैं, एफएनएसी करने का क्या मकसद है, किन गठानों में नहीं करना चाहिए, क्या ब्रेस्ट कैंसर के गठान में करना चाहिए, क्या ये 100% सेंसिटिव है, यानी क्या 100% सक्सेस है, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, एफएनएसी और ट्रू कट बायोप्सी में क्या फ़र्क है, एफएनएसी रिपोर्ट नॉर्मल है इसका क्या मतलब है, और एफएनएसी करने के लिए जनरली कितना खर्चा आता है। तो ये सब सवाल हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं कि पहले क्या करें। एफएनएसी क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है। कोई भी गठान के सेल्स निकालकर उसको लेबोरेटरी में स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसी को एफएनएसी कहते हैं। कब करते हैं? कोई भी जब गठान शरीर पर आती है तो उसको ऑपरेशन के पहले उसके कुछ सेल्स निकाल के जांच करना होता है, ताकि ये समझे कि ये कौन सी बीमारी की वजह से ये गठान बनी हुई है। अगर कोई बीमारियों की वजह से ये गठानें बनती है तो फिर गठान निकालने का इलाज नहीं बल्कि वो बीमारी का इलाज करना पड़ता है, और इसीलिए करते हैं। कौन सी गठान में करते हैं? जनरली ये सभी तरह की कड़क गठानें, यानी जिसमें सॉलिड मटेरियल है, कहने का मतलब जिसमें ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है जैसे पानी हो गया या कुछ मवाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम कड़क गठान है, इसमें ये एफएनएसी करते हैं। जैसे कि थायराइड की गांठ, जैसे कि जांग में जो गठानें आती है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, छाती में गठान, लेडीज के मामले में छातियों में जो गठानें रहती है वो भी कड़क रहती है, और जनरल मेल फीमेल दोनों में पीठ में काफ़ी सारे गठानें आती है, उसमें करते हैं। जैसे कि लाइपोमा, सार्कोमा, इसमें ये करते हैं। अभी मेडिकल टर्म्स लेके आपको गठान समझेंगे नहीं, लेकिन ये एक बात समझ लीजिए कि कोई भी कड़क गठान जिसमें पानी होने की या मवाद होने की चांसेस कम है, ऐसे इसमें ये करते हैं। एफएनएसी करने का क्या मकसद है? एफएनएसी करने का मकसद मेन यही है कि ये गठान एक सिंपल त्वचा की बीमारी की गठान है या अंडरलाइंग कोई पैथोलॉजी यानी कोई बीमारी की वजह से आई हुई गठान है, ये मेन देखने का है। जैसे कि काख में अगर गठानें आती है लेडीज़ लोगों में, तो ये समझा जाता है कि कहीं इनको छाती का कैंसर तो नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छाती में कोई भी गठान नहीं है, लेकिन लेडीज़ के काख में गठानें बन गई है। तो सबसे पहले एफएनएसी किया जाता है कि ये देखने के लिए कि ये गठान किस वजह से बनी है। तो मेन मकसद यही है कि ये कैंसर की वजह से बनी है या अन्य कोई बीमारी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के बनी है या और सारी अन्य बीमारियां रहती है जिसमें गठानें बनती हैं।
अदरवाइज बाकी गठानें नॉर्मली होती है। तो ये बीमारियों को पहले देखना जरूरी है गठान का ऑपरेशन करने के पहले, और इसीलिए एफएनएसी करते हैं। किन गठानों में नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, जिस गठान में पस बन गया है, जिस गठान में पानी भर गया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि गठान पूरी दब जाती है दबाने से और फिर धीरे धीरे आती है, या गठान में पल्सेशन होते हैं, तो ये गठानों में ब्लड होने के चांसेस है। तो पानी, ब्लड, मवाद, ऐसा कुछ भी अगर किसी गठान में भरा है तो आप ये नहीं करना चाहिए। और एक बात कह दूँ कि आप ये हाइड्रोसिल में, हर्निया में नहीं कर सकते। क्या ब्रेस्ट कैंसर के गठान में करना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर के गठान में ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, लेकिन ये उतनी सेंसिटिव यानी सक्सेसफुल रिपोर्ट नहीं मिल पाती। आप अगर समझेंगे कि इस 70 से 80 केसेस में ये पॉजिटिव रिपोर्ट रहती है, यानी उसको हम ट्रू पॉजिटिव कहेंगे, लेकिन 20% केसेस में ये ट्रू निगेटिव आती है। यानी अगर ये निगेटिव आ गई तो भी आपको कैंसर होने का डर बना रह सकता है, यानी हो सकता है। तो इसीलिए जनरली हम ब्रेस्ट कैंसर में ये अवॉइड करते हैं। अगर बायोप्सी की फैसिलिटी नहीं है तो ये करके देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये गठान, ये एफएनएसी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर नहीं है, बाकी भी जांच करना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही समझ लीजिए। क्या ये 100% सेंसिटिव होती है? जैसा कि मैंने कहा, ब्रेस्ट कैंसर में ये 100% ट्रू पॉजिटिव नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रू निगेटिव नहीं हो पाती। 100% पॉजिटिव तो होती ही है, क्योंकि अगर कैंसर आता है तो कैंसर रहता ही है, लेकिन कैंसर नहीं आता तो नहीं रहता, तो इसके हम कहते हैं ट्रू निगेटिव। तो ये इसलिए इसको 100% सेंसिटिव नहीं समझा जा सकता, 70 से 80% समझा जा सकता है कैंसर की चीज़ों में। लेकिन बाकी चीज़ें, जैसे अगर कोई गठान है, उसमें चर्बी की गठान है या फाइब्रस टिश्यू है या क्या है, ये देखने के लिए अगर करते हैं, जैसे कि उसको हम बिनाइन कंडीशन कहते हैं। बिनाइन कंडीशन यानी जिसमें कैंसर नहीं है। फास्ट बोलने से शायद आपको शब्द समझे नहीं, इसलिए फिर से बता रहा हूँ। बिनाइन कंडीशन, उसमें हमको देखना रहता है कि ये लाइपोमा है, फाइब्रोएडेनोमा है, और कोई बीमारियाँ तो नहीं है जो कैंसर से हट के रहती हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन कैंसर में ये उतनी सेंसिटिव नहीं होती। इसकी प्रोसीजर क्या है? ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, यानी आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। किसी हॉस्पिटल में अगर पैथोलॉजिस्ट की लैब है और खुद वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट है तो उसी हॉस्पिटल में आपका एफएनएसी हो जाएगा। लेकिन छोटे मोटे क्लिनिक में अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि एफएनएसी करना है, तो आपको एक लैब का आपको एड्रेस दिया जाएगा, वो लैब में जाके आपको बताना है। इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको खाली पेट आने की ज़रूरत है, ना पानी पीने की ज़रूरत है, ना कुछ डरने की ज़रूरत है। आप लैब में जाएंगे, आपके पैथोलॉजिस्ट आपके गठान में एक नीडल डाल के थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके इसका हल्के से सेल निकाल देंगे। अब ये सेल निकालना क्या है, ये इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा वीडियो देखने से आपको आइडिया आ जाएंगी कि ये होता कैसे है। ये नीडल जो है, जो ब्लू ऐसे एक बॉल दिख रहा है, उसमें वो एक गठान समझ लीजिए, उसमें ये नीडल आगे पीछे किया जाता है, और उसकी वजह से नीडल में कुछ सेल्स जमा हो जाते हैं। कुछ सेल यानी बहुत ही मिनिमल सेल जमा हो जाते हैं, थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है समझो, जिसमें सेल्स रहते हैं। फिर ये सेल्स ऐसे
स्लाइड पर डाले जाते हैं और स्लाइड पर डालने के बाद उसकी स्लाइड बनाई जाती है और फिर ये स्लाइड को प्रिपेयर करके यानी स्टेनिंग वगैरह करके अच्छे से उसका रीडिंग किया जाता है। तो ये ऐसी प्रोसीजर है, ये एक शॉर्ट में प्रोसीजर है जो एफएनएसी में करते हैं। आशा है आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई। अगर आपको इसकी लाइव प्रोसीजर देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। एफएनएसी और ट्रूकट बायोप्सी में क्या फ़र्क है? एफएनएसी और ट्रूकट बायोप्सी में बहुत फ़र्क है। एफएनएसी एक साइटोलॉजी है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कुछ सेल्स निकलते हैं नीडल में और वो पानी में जो सेल्स रहते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, वो रिपोर्ट जनरली 1 या 2 दिन में मिल जाता है। ट्रू कट बायोप्सी में, बायोप्सी यानी कोई भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसको जांच करना। ये छोटा टुकड़ा जब निकाल के जांच करते हैं तो उसको काफ़ी प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसको काफ़ी स्लाइसिंग करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। जनरली 4 से 5 दिन इसको लग सकते हैं रिपोर्ट के लिए। और इसकी रिपोर्ट एक वैलिड रिपोर्ट मानी जाती है, 100% ट्रू रिपोर्ट रहती है। सेंसिटिव है निगेटिव यानी निगेटिव, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। तो इसमें बहुत फ़र्क है दोनों भी रिपोर्ट में। एक बायोप्सी है, एक साइटोलॉजी है। और ट्रूकट बायोप्सी भी वैसे ओपीडी प्रोसीजर है, कोई बेहोश वगैरह नहीं करना पड़ता, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ सकता है। एफएनएसी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसका क्या मतलब है? एफएनएसी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि आपकी गठान कैंसर नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपके रिपोर्ट में कुछ अगर चीज़ें दिखती है जैसे लाइपोमा, फाइब्रोमा, सार्कोमा, तो ये एक बिनाइन कंडीशन है जो गांठ निकलने के बाद पूरी तरह बीमारी हट जाएंगी। और इसीलिए इसको आपको समझाने के लिए डॉक्टर कह सकता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। या फिर आप एजुकेटेड है, आप समझते हैं लाइपोमा चीज़ क्या है, फाइब्रोमा चीज़ क्या है, तो आपको वैसे रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जनरल जो पेशेंट रहते जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ सकती या गांव के पेशेंट है, उनको हम सीधा कह देते कि रिपोर्ट नॉर्मल है, आप बिंदास। तो नॉर्मल है का मतलब 2 मेन मतलब ये है कि उसमें टीबी नहीं है, दूसरा मतलब उसमें कैंसर नहीं है, बस। इसका क्या खर्चा है? जनरली इसका खर्चा 1000 रुपये तक आता है, टोटल खर्चा। लेकिन कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ में इसका 1,500-2 हज़ार तक भी खर्चा आ सकता है। लैब टू लैब वेरी करता है। आप समझ लीजिए कि 1000 से 2000 के बीच में इसका खर्चा है। तो ये बहुत ही एक सिंपल टेस्ट रहती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ना ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है, बहुत ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए सब लोगों ने ये करना ही चाहिए जब भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। और आने वाली वीडियो में मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।